हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विधि डॉक्टर। आज हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ लैंडमार्क वुमेन डेडिकेटेड जजमेंट्स हैं उनके ऊपर बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, अपना इंडियन कंट्री शुरू से ही अपने देश में ये कहा जाता है कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमयन्ते देवता। तो इसी चीज को अपना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत बार प्रूव भी कर चुका है, और जेंडर इक्वलिटी की अपनी कंट्री में बात भी चलती है। तो उसको लेकर, वुमेन्स के सम्मान को लेकर, उनकी डिग्निटी को लेकर, उनकी फ्रीडम को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये 2020 में कुछ एक लैंडमार्क जजमेंट्स दिए, जो हर एक लॉ स्टूडेंट के साथ साथ एक कॉमन मैन को भी पता होने चाहिए। तो आइए चले इस पर बात करते हैं। सबसे पहला केस है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। ये जो केस था, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक बेबी बॉय को जो अधिकार होते हैं बाई बर्थ एक फैमिली में, जैसे एक लड़के को अधिकार होंगे वैसे ही एक लड़की को अधिकार होंगे। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ए गर्ल और ए बॉय। ये क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कह दिया था। इससे पहले 2016 के अंदर एक केस आया था, प्रकाश वर्सेस फूलवती का। इस केस में क्या हुआ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा कि बाई बर्थ गर्ल्स को अधिकार होते हैं, लेकिन साथ ही में ये कह दिया था कि अगर उसके फादर ऑन द डेथ ऑफ पार्टीशन जिंदा है तो ही वो हकदार होगी, वरना नहीं होगी। आपको पता होगा कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक लैंडमार्क अमेंडमेंट हुआ है, जो 9 सितंबर 2005 से अप्लाई है। तो ये इन्होंने कह तो दिया था कि इनको कोपार्सनरी में प्रॉपर्टीज में राइट्स तो होगा, लेकिन ये क्लियर नहीं था। कभी क्या कंफ्यूजन थी, कभी क्या कंफ्यूजन थी। तो प्रकाश वर्सेस फूलवती के केस में ये था कि उसके पापा अगर जिंदा नहीं है तो वो नहीं मानी जाएगी, लेकिन क्लियरली इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये जो बेंच थी, जस्टिस अरुण मिश्रा जी, जस्टिस अब्दुल नजीर जी एंड जस्टिस एम आर शाह, इन्होंने कंप्लीटली ये कह दिया कि जैसे एक बेबी बॉय के अधिकार होते हैं, या राइट्स एंड लाइबिलिटीज बोथ आर इक्वल। तो ये वाला केस है, इसको ध्यान रखना है, ये लैंडमार्क जजमेंट्स है। सेकंड हम बात करते हैं द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पूनिया एंड अदर्स। अब क्या है गाइस कि पहले आर्मी के अंदर कमांडेंट ऑफिसर के रोल में वुमेन्स को नहीं रख रहे थे, और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इन्होंने कोर्ट में क्या तर्क दिया कि जो वुमेन्स होती है उनको प्रेगनेंसी के टाइम, या उनको मतलब ये सब रोल्स देना बहुत ही चैलेंजिंग होता है हमारे लिए, हम दे नहीं पाते, क्योंकि महिलाओं के कभी क्या प्रॉब्लम रहती है, कभी क्या प्रॉब्लम रहती है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये कहा कि दीज आर द स्टीरियोटाइप्स। ये आप यहाँ देख सकते हो क्लियरली, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को साफ साफ कहा था कि it is a strong stereotype which assumes that domestic obligation rest solely on women। ये कितनी अच्छी एक कमेंट है जो आप मेंस में आंसर लिख सकते हो। साफ साफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई जिम्मेदारी नहीं है कि महिलाएं ही घर का काम करेगी, या आप ऐसा कह रहे हो कि महिलाओं की जो फिजिकल कुछ एक प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से वो कमांडिंग रोल में नहीं आ सकती। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो कंटेंशन दिया था, इसको रिजेक्ट कर दिया, और महिलाओं का परमानेंट कमीशन भी आर्मी में बनाने के लिए कह दिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जजमेंट है, सबको ये ध्यान रखना है। 17 फरवरी 2020 का था, और बेंच में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अजय रस्तोगी जी थे। अब तीसरे केस में हम बात करते हैं कि कोई महिला अपने बच्चे को जन्म देना चाहे नहीं देना चाहे, ये उसकी मर्जी है, हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। ये जो केस था, ये स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस एस का केस था। इस केस में क्या हुआ कि कोई बेबी चाइल्ड है, उसके ऊपर सेक्सुअली असोल्ट हुआ, और उसकी वजह से उसको क्या कंसीव होगी, वो प्रेग्नेंट हो गई थी। मेडिकल बोर्ड ने इस केस में क्या कहा कि उसकी लाइफ एकदम सेफ है, आप बच्चे को क्या अबॉर्शन भी करवाया जा सकता है। लेकिन जो सिंगल बेंच थी, उन्होंने ये डिसीजन दिया कि नहीं, जो बच्चा उनके वोम में है उसको भी एक राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 अधिकार है।
तो ये क्या है, डिवीजन बेंच के पास ये मामला गया, तो डिवीजन बेंच ने ये डिसीजन दिया कि रिप्रोडक्टिव चॉइस इज ऑल्सो ए डायमेंशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी एज अंडरस्टूड अंडर आर्टिकल 21। ये इम्पोर्टेंट जजमेंट है, आप इसको कहीं भी मेंशन कर सकते हैं। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को बदल दिया था और ये कहा कि मर्जी है उस महिला की, वो किसी को जन्म देना चाहे नहीं देना चाहे, वो कैसे भी रहे, ये उसकी लिबर्टी है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये केस था स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमेश चंद्र रामबाई पांचाल। अब ये जो केस है, एक ये टू फिंगर टेस्ट है, मैंने ये बता रखा है, आप ये पढ़ लेना टू फिंगर टेस्ट क्या होता है। अब इस केस में ये कहा कि अगर किसी वुमन के साथ रेप हुआ है, कोई भी हो वो, तो ये इन्होंने ये कंटेंशन, पहले ये कहते थे कि उस महिला का तो चरित्र ही खराब था, वो तो पहले से ही ऐसी थी। तो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये स्टेट ऑफ गुजरात, गुजरात हाई कोर्ट ने इसमें ये कहा कि सेक्शन 155 of Indian Evidence Act does not allow a rape victim credibility to be compromised on the ground that she is of generally immoral character। आप ये नहीं कह सकते वो कैसी है, उसका कैरेक्टर कैसा है, आप उसने कैरेक्टर का और कंसेंट का कोई कनेक्शन नहीं है। ये आप अच्छे से पढ़ लेना, ये गुजरात हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का जेबी पारदीवाला डी कालरिया जी जस्टिस थे इसमें। ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है। और टू फिंगर टेस्ट क्या होता है, ये भी अपना प्री में भी क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में अपन इसको स्टेट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इसके अंदर इस केस में ये भी ध्यान रखना है कि इसमें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस था लीलू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 का, उसमें इसका भी हवाला दिया गया, ये आप पढ़ लेना। अब ये फिफ्थ वाला जो केस है, इसका नाम है काजल मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में क्या था कि यूपी से 3 लड़कियों को पकड़ा था जो कि सेक्स वर्कर के जैसे एक हॉस्टल में रह रही थी, वुमेन्स हॉस्टल में रह रही थी। उनको कोर्ट ने पकड़ा, तो कोर्ट में कंटेंशन दिया गया कि ये एक ऑफेंस है, ये प्रोस्टिट्यूशन में क्या थी, इन्वॉल्व थी। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज ऑफ ए पर्सन फॉर कमर्शियल पर्पस इज प्रोस्टिट्यूशन। यहाँ कॉमर्शियल पर्पस के लिए नहीं था, ये एक अडल्ट वुमन के पास राइट है कि वो अपना कौन सा वोकेशन का मतलब, आप डिक्शन मीनिंग देखना, पैसा होता है। ये उसकी मर्जी है कि वो उसके मुताबिक क्या चूज करे, कैसे रहे, उसकी मर्जी है वैसे रहेगी। हम किसी को ये नहीं कह सकते। ये 30 सितंबर 2020 का फैसला था और ये बेंच थी पीके चावन साहब की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो केस था, इस केस में क्या हुआ कि एक राजस्थान की जो लड़की थी, अडल्ट थी, वो भाग गई अपने घर से और उसको दिल्ली पुलिस ने जब कोर्ट के सामने पेश किया तो उसने कहा कि उसके घर वाले उसको शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं या फोर्स कर रहे हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि उसके चाहे घर वाले हो, कोई भी हो, कोई भी एक फैमिली कैन नॉट फोर्स ए वुमन टू गेट मैरिड। साथ ही में इस लड़की को पूछा गया कि क्या आप वापस जाना चाहती हैं, तो इन्होंने कहा नहीं। और इनको एक सोशल एक्टिविस्ट हैं दिल्ली के, शबनम हाशमी, उनके घर पे इनको भेज दिया गया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, अपने को ध्यान रखना है। और अब आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा नहीं रहा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही में मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें। और आपको कुछ और टॉपिक पढ़ने हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसी पे वीडियो बना लेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।